Hello, Bacho. Let's move to the question. And the question here is read the given paragraph carefully. And the paragraph is organism X has a thick lip on and tongue so that it can easily feed on the commonly available spiny plants. Organism Y has thick skin and fur on its body. It has strong hooves to walk steadily on a steep surface. Organism Z has bright color and steep and sticky pads on its finger and toe. It lives on the trees. Identify the organism X, Y, Z and select the correct option regarding their habitat. तीन organisms के बारे में बात की गई है. One is organism X, Y and Z. एडेप्टेशन वो एट्रीब्यूट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब एडेप्टेशन वो चेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. चेंज किस तरह का? लाइक मॉर्फोलॉजिकली चेंज, फिजियोलॉजिकली चेंज और वी कैन से बिहेवियरल चेंज, जिसकी वजह से उसे हेल्प होती है किसी भी हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए. राइट तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो चेंज जो कि हेल्प करता है उसके सर्वाइवल में और उसको रिप्रोड्यूस करने में, उसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन. Okay, organism X has thick lip and tongue so that it can easily feed on the commonly available spiny plants. अगर हम organism X को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो organism X के पास thick lip है और उसके पास thick tongue है और फीड किस पे करता है? फीड करता है स्पाइनी प्लांट्स के ऊपर. अगर हम यहाँ से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो स्पाइनी प्लांट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वहां होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ड्राई होता है. और ड्राई टेम्परेचर कहाँ होता है? डेजर्ट में. राइट और डेजर्ट में कैसे प्लांट होते हैं? डेजर्ट में प्लांट होते हैं लाइक अपोन्शिया. अपोन्शिया की तरह प्लांट होते हैं. उनके पास उनके पास थिक क्यूटिकल होता है ऑन देयर लीफ सरफेस एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन द डीप पिट. और ये स्टोमेटा इतने अंदर क्यों होते हैं? ताकि वो प्रोवाइड कर सकें या फिर वो मिनिमम कर सकें वाटर लॉस को थ्रू ट्रांसपायरेशन. और ये जो इनकी जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं इनटू स्पाइन्स. स्पाइन की फॉर्म में रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन कम होता है. राइट यहाँ बोल सकते हैं अपोन्शिया के पास कोई लीफ ही नहीं होती है और वो रिड्यूस होकर स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम से होता है. एक फ्लैटेंड स्टेम लाइक होता है लाइक दिस और उसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं. और जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो इस स्टेम के थ्रू होता है. अब इस अपुंशय के ऊपर फीड करने वाला एनिमल कौन सा होगा जिसके पास थिक लिप होगी और टंग होगा? हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कैमल के लिए. कैमल के पास थिक लिप होते हैं और थिक टंग होती है. कैमल के पास थिक लिप और थिक टंग क्यों होते हैं? ताकि वो फीड कर सके इनके ऊपर. और उसने अपना जिस तरीके से इस प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इस ड्राई एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, सेम कैमल ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि ताकि वो इन प्लांट्स के ऊपर फीड कर सके और उसके थिक लिप और थिक टंग की वजह से उसके जो स्पाइन्स हैं ये उसको डैमेज ना कर सके, उसके लिप्स और टंग को. सो दैट उसने दोनों ने ही अपने आप को अडेप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. राइट तो ये अब हम बात करते हैं कि वो कैसे हैबिटेट में रहता है. ड्राई टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ होता है? डेजर्ट में होता है. और डेजर्ट का टेम्परेचर जो होता है वो ऑलमोस्ट 35 डिग्री प्लस होता है. राइट यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है, मिनिमम रेनफॉल होती है. सो दैट वी कैन से दैट अगर हम ऑर्गेनिज्म एक्स के लिए बात करें, ऑर्गेनिज्म एक्स के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन गिवन है. ऑर्गेनिज्म एक्स लिव इन अ प्लेस विच एक्सपीरियंस हैवी रेन थ्रू आउट द ईयर. रॉन्ग ऑप्शन. हैवी रेन नहीं होती है डेजर्ट में कभी भी. ऑर्गेनिज्म एक्स लिव इन अ प्लेस वेयर टेम्परेचर नेवर इंक्रीज अबव 35 डिग्री सेल्सियस. रॉन्ग ऑप्शन. यानी कि हमें यहाँ किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए कोई करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. ऑर्गेनिज्म वाई हैज थिक स्किन एंड फर ऑन इट्स बॉडी एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स टू वॉक स्टडी ऑन द स्टीप सरफेस. स्टीप सरफेस मतलब ऊंचा नीचा जो पहाड़ी इलाका होता है, जैसे वहां पे ऊंचा नीचा सरफेस होता है, उस पर चलने के लिए उनके पास स्ट्रॉन्ग हूव होते हैं और थिक स्किन होती है और फर होते हैं.
थिक स्किन और थिक फर कहाँ होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, लाइक ऑलमोस्ट विंटर्स होता है, उससे हम वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके उसकी बॉडी के ऊपर थिक स्किन होती है, थिक फर होता है। क्यों? ताकि उनका बॉडी में जो हीट है, हीट प्रिवेंट कर सके। ये थिक स्किन क्या करती है, बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हीट को प्रिवेंट करती है कि वो लॉस ना हो, राइट। स्ट्रॉन्ग हूव्स क्यों होते हैं, ताकि वो ऊंचे नीचे पहाड़ी यानी कि ढलानी एरिया पे, ऊंचे नीचे एरिया पे आराम से चल सके। यहाँ पे हम याक को एज एन एग्जाम्पल अगर लेके चले तो याक किस कैसे टेम्परेचर में रहता है, याक ऐसे टेम्परेचर में रहता है जो ऑलमोस्ट ब्लो होता है 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले टेम्परेचर में याक रहता है, राइट। मतलब जो इसका एवरेज टेम्परेचर होता है, if the annual mean temperature is below 5 degrees Celsius and the average temperature in the hottest month is not above the 13 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर होता है याक के सर्वाइवल के लिए। इसकी बॉडी पे थिक स्किन होती है, थिक फर होते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ कहा गया है नॉट लाइज अबव, where average temperature lies above 8 degrees Celsius during winter. Option number B is the also the wrong option. Means option number Y के लिए भी यहाँ पे कोई correct option नहीं given है. Organism that has bright color and the sticky pads on its finger and the toe. It lives on tree. Okay. यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेके चले पॉइजनस फ्रॉग के लिए, तो फ्रॉग कैसा है, ये पॉइजनस फ्रॉग है। पॉइजनस फ्रॉग के पास अगर इसका एडेप्टेशन की बात करें, तो सबसे पहले इसके पास ब्राइट कलर है, उसके बाद इसके पास स्टिकी पैड्स हैं। ब्राइट कलर जो है इस फ्रॉक के पास, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि ये ब्राइट कलर अपने आप को बचाने के लिए होता है, क्योंकि ये पॉइजनस है और जो भी इसके ऊपर फीड करेगा मे बी उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये ऑलरेडी इनका जो कलर होता है वो ब्राइट होता है। ये ब्राइट कलर शो करते हैं तब जब इन्हें लगता है कि हमारा शिकार होने वाला है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। स्टिकी पैड्स क्यों होते हैं ऑन इट्स फिंगर एंड टू टू लिव ऑन द ट्री, ताकि ये ट्री के ऊपर रह सके, इसलिए इनके पास स्टिकी पैड्स होते हैं। फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज organisms that live in a place where heavy rains are of daily occurrence. Absolutely correct option यहाँ पे कहा गया है। organism that has the bright color and the sticky pads on its finger and toe live on the tree. फ्रॉग कहाँ रहता है, ऑलमोस्ट वहां रहता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट होता रहता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑर्गेनिज्म जेड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।